और इधर वार पलटवार के बीच अमेरिका ने अपने सबसे घातक बमबाज की तैनाती कर दी है। ऑपरेशनल तैयारी जो है वो पूरी करने का दावा किया है। पेंटागन की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका एयरफोर्स ने एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस पर B-21 रेडार स्टिल्थ बॉम्बर की तैनात की तैयारी पूरी कर ली है। इस ऑपरेशनल तैयारी में $2 अरब खर्च किए गए हैं। यूएस आर्मी के पास छठी पीढ़ी के कुछ ही रणनीतिक बमबाज हैं। इनमें से एक है B-21 रेडार। इस बॉम्बर का जलवा दुनिया जून 2025 में ईरानी एटमी साइट्स पर बरसी जो तबाही है उसके रूप में देख चुकी है। B-21 रेडर यूएस आर्मी का लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। ये विमान एक बार में 10,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। स्टील तकनीक से लैस होने की वजह से ये दुश्मन के रडार पर ओझल रहता है, लिहाजा ये बेहद खामोशी से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। ये विमान 13,000 किलो से ज्यादा पारंपरिक और एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। इस विमान की एक खास खूबी यह है कि ये थर्मो न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने में सक्षम है। ये बॉम्बर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से भी सटीक निशाना लगा सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रगान के साथ आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर से शुरू हुई है ये अंतिम यात्रा। सड़कों पर हजारों लोग अंतिम दर्शनों के लिए जुटे हुए हैं। ये देखिए, ये किस तरह से तमाम लोग राष्ट्रगान गाते हुए, हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लिए हुए। और जाहिर सी बात है कि ये एक मैसेज ट्रंप के लिए भी, ये एक मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी कि जहां पर आप रिजीम चेंज करने के मकसद से आपने इस युद्ध की शुरुआत की थी, आपने इस जंग की शुरुआत की थी, लेकिन आज क्या अगर आप रिजीम चेंज करते तो वो सपोर्ट आपको मिलता? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि ट्रंप को ये मैसेज मिल चुका था और अब वो ना तो इसको अचीव करने में सफल रहे हैं, और यही कारण है कि अब ये तस्वीरें भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है जो बहुत कुछ कहती है। इस बीच ईरान में दूसरे सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई को जो आयतुल्लाह अली खामेनेई, माफ कीजिएगा, उनको दफन करने की रस्में जारी है। इस मौके पर आयतुल्लाह अली खामेनेई के तीनों बेटों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे और मौजूद सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई तेहरान के ग्रैंड मस्जिद नहीं आए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जानलेवा हमले के इनपुट के बाद IRGC ने उन्हें सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि देने से रोक दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई को मशहद में उनके पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई को दफनाने की रस्म में शिरकत करने से रोक दिया गया था, क्योंकि सुरक्षा अधिकारियों को डर है कि इजरायली एयरफोर्स या मोसाद उन्हें मार सकता है या उनके दिखने से उनके ठिकाने का पता लगा सकता है। ईरानी सुरक्षा एजेंसीज पर मोसाद का यह डर तब और बढ़ गया जब इजरायली चैनल ने IRGC में मोसाद की घुसपैठ की खबर ब्रेक कर दी। चैनल 14 ने IRGC स्पाई की क्लिप दिखाकर मोसाद के बड़े ऑपरेशंस का दावा किया। अभ्यास में जुटे इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पेशल पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के कमांडो। इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि IDF की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्बैट जोन में हेवी इक्विपमेंट ड्रिल अंजाम दी है। इसके साथ द जेरूशलम पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी UAE में आयरन डोम सिस्टम के साथ साथ बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक भेजे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या IDF ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? क्या 9 जुलाई के बाद अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी ईरान में मिलिट्री स्ट्राइक की योजना बना रहा है? क्या अली खामनेई के दफन होने के साथ ही अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान को फिर से धुआं धुआं कर देंगे?
जनाजे का इंतजार, उसके बाद भीषण प्रहार। खामनेई का अंतिम संस्कार, फिर जंग की ललकार। अमेरिका और इजराइल हुए सख्त, ईरान के पास बस 96 घंटे का वक्त। ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमले वाली योजना की भनक लग गई है। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा को मशहद में अली खामनेई को मिट्टी देने से भी रोक दिया गया। IRGC को मोसाद के हमले का डर है, IDF के अटैक का खौफ है। इस बीच इजराइल के चैनल 14 ने द IRGC स्पाइस नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव स्पेशल प्रोग्राम की घोषणा की है। इससे ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया गया है। इसमें ईरान छोड़कर आए उन लोगों और IRGC ऑपरेटिव्स के खास इंटरव्यू शामिल हैं जिनका दावा है कि उन्होंने इजराइल को खुफिया जानकारी दी थी। नेटवर्क ने इन इंटरव्यू को एक खास खुलासे के तौर पर पेश किया है और दावा किया है कि अभी भी IRGC में मोसाद के एजेंट्स मौजूद हैं। मतलब अमेरिका और इजराइल ने ईरान को चौतरफा घेर लिया है, बस इशारे का इंतजार है। जैसे ही सिग्नल मिला वैसे ही ईरान पर डबल स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के जरिए ईरान की कोशिश है कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड को साथ लाया जाए। इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच ईरान से एक और ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी। ईरान के IRGC के पूर्व कमांडर और वरिष्ठ सैन्य रणनीतिकार याहिया रहीम सफावी ने इजराइल से संघर्ष को अस्तित्व की जंग बता दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिनों तक भीषण जंग छिड़ी। दुनिया की दो बड़ी सैन्य शक्तियों के सामने ईरान सीना तान कर खड़ा रहा। हर हमले का दोगुनी तेजी से पलटवार करता रहा। अब ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी समझौता हो चुका है। पूर्ण शांति विराम के लिए अगले दौर की बातचीत जारी है। हालांकि इजराइल के साथ ईरान का तनाव अब भी बना हुआ है। इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन बंद न करने से ईरान भड़का हुआ है। अमेरिका से डील तोड़ने की धमकी तक दे चुका है। इस बीच IRGC के पूर्व कमांडर और ईरानी नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले याहिया रहीम सफावी ने इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ने के संकेत दे दिए हैं। अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सफावी ने दावा किया कि इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा। सफावी का बयान ईरान की उसी सोच के अनुरूप है जिसमें वो इजराइल को लंबे समय से एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता रहा है।
अपने संबोधन में सफावी ने कथित तौर पर इस संघर्ष की तुलना इस्लामी इतिहास की करबला और आशूरा की घटनाओं से भी की। उन्होंने दावा किया कि शीर्ष नेतृत्व की हत्या ईरानी समाज, शिया समुदाय और रेजिस्टेंस फ्रंट के भीतर नए जोश और एकजुटता को जन्म देगी। जानकारों का मानना है कि ईरान में ऐसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक और सामरिक संदेश देने के लिए किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के बयान केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी एक राजनीतिक संदेश होते हैं। इनका उद्देश्य घरेलू समर्थन बनाए रखना, समर्थक समूहों का मनोबल बढ़ाना और विरोधियों को ये संकेत देना होता है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।